बात मैं कहूँगा, आपके मुद्दे पे मैं आता हूँ। आपने जो सवाल किया, इसमें देखिए, जो भाजपा और एआईएमआईएम दोनों का एक एजेंडा है कि तुम हिंदू समाज को भड़काओ, हम मुसलमान समाज को भड़काते हैं। तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करो, हम मुसलमान राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। इसी चक्कर में जो जनहित के मुद्दे हैं, जो पीडीए उत्पीड़न है, पीडीए का आरक्षण का लूट है, जो जनहित के मुद्दे हैं, जिसमें सनातन के रखवाले आज शंकराचार्य को पीटा जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, और हमारे देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, इन समस्याओं से ध्यान भटक जाए और हम अपने देश को उसी पाकिस्तान के तर्ज पर, उसी फिलिस्तीन के तर्ज पर, उसी जो धार्मिक कट्टरता वाले देश हैं, उन्हीं के तर्ज पर देश को बर्बादी की तरफ ले जाएं। सर, ये दोनों पार्टियों के एक ही एजेंडा है। अभिमुक्तेश्वरानंद के कंधे पर बैठकर आप लोग हिंदू की धारा में बहना चाह रहे हैं। उन्होंने आपको नमाजवादी पार्टी पहले ही कह दिया है सर, तो इसलिए आप उस मुद्दे पर क्यों जा रहे हैं जिस पर जाकर आप जख्म खाएंगे? अभी मैं अगर आपसे इस पर डिबेट करने लग जाऊं तो 10 मिनट तक डिबेट कर लूंगा। आप अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे कि हिंदुओं के साथ कब खड़ी हुई आपकी पार्टी, आप लोग कब खड़े हुए। अच्छा, मुलायम और अभिमुक्तेश्वरानंद ये कह चुके हैं कि आपको नमाजवादी पार्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप हिंदुओं के साथ रहते नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि एक ने हिंदुओं का ठेका ले लिया, दूसरे ने मुसलमानों का ठेका ले लिया। तो सर, जब आप लोगों से लोग भ्रमित हो गए, दिग्भ्रमित हो गए, आप लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, तो जा रहे हैं अपना नेता और अपनी अपनी पार्टी चुन रहे हैं। देखिए विद्यानाथ भाई, देखिए, देश जो है किसी धर्म से नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है। और भारतीय जनता पार्टी का ये मूल एजेंडा है कि देश को धर्मांधता की तरफ ले जाओ, और उसी धर्मांधता में एआईएमआईएम भी शामिल है कि दोनों धर्मांधता फैला रहे हैं। आप देखिए, अगर देश किसी भी देश का, जो भी हमारे हिंदू पूरे विश्व में विकसित राष्ट्र हैं, किसी भी विकसित राष्ट्र में इस तरह धर्मांधता नहीं होती। धर्मांधता वही होती है जो राष्ट्र बर्बादी के कगार पर, सीरिया में धर्मांधता होती है, पाकिस्तान में धर्मांधता होती है। लेकिन हिंदुस्तान हमेशा अमेरिका बनना चाहता था, उसका सपना देखता था। आज ये लोग हिंदुस्तान को भी धार्मिक उन्माद की श्रेणी में लाकर के खड़ा करते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। तो इस हमारे देश की जनता यही चाहती है कि हमारा देश भी विकसित बने, लेकिन भाजपा और एआईएम दोनों का एजेंडा है कि हमारा देश धर्मांधता की नफरत में जाए, हमारा देश धर्मांध हो जाए, लेकिन हम लोग ये नहीं होने देंगे। विद्यानाथ भाई, हम लोग, आपने कहा शंकराचार्य जी की 10 सेकंड एसेंस मांग रहे हैं, उसके बाद इमरान सोलंकी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। 10 सेकंड। मुझे लगता है कि आज अशोक भाई गंगा जल अपने ऊपर छिड़क के आए हैं। नहीं तो वो समाजवादी पार्टी जो राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाती है, वो समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए अपराधियों को, आतंकवादियों को भी छोड़ती है, वो समाजवादी पार्टी जो जय श्री राम का नारा देने पर 24 लोगों को जेलों में डाल देती है, वो समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया कहते हैं हम मुसलमानों के थे, मुसलमानों के हैं, मुसलमानों के रहेंगे, वो समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया कहते हैं हमको मुलायम कहलाना बहुत अच्छा लगता है, वो कहते हैं धर्म की बात मत करिए। अरे धर्म की बात करता कौन है साहब? आप सारी धर्म और अधर्म की बात तो समाजवादी पार्टी करती है। एक बार भी किसी दूसरे धर्म के बारे में आप कहें कुम, आपको खराब लगता है? आपके चचा प्रोफेसर साहब को लगता है कि नहीं वो तो फालतू चीज है? जब भगवान राम मंदिर की बात होती है तो कहते हैं वो तो वहां तो जाना ही नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को लगती है साहब। अब जब तय हो गया, मुसलमान ने मान लिया कि भैया आप सिर्फ मुसलमानों के वोट लेते हैं और मुसलमानों का कार्य तो मोदी जी आके करते हैं। उजाला सबके घरों में, उज्ज्वला सबके घरों में, किसान सम्मान निधि सबके घरों में। मैं कह रहा हूं इनकी योजनाएं मुसलमान परस्त थी, हमारी जो योजना है और विकासवादी योजना, इसलिए हमारे साथ सब लोग जुड़े। क्या मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया? आपने ही कहा कि भाई मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, इसलिए रामपुर, कानपुर, बरेली, बदायूं, बुलंदशहर हम जीत गए। इस नाते जीते कि हम राष्ट्र। एक सेकंड रुक जाइए। अशोक यादव जी, क्या सिर्फ आप बोलते रहेंगे? अगर आप कुछ सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब भी सुनेंगे सर कि नहीं सुनेंगे? नहीं सर, बिल्कुल हम सुनेंगे। हम बीच में नहीं बोल रहे थे। अशोक यादव जी और एसएन सिंह जी, दोनों को मैं कह रहा हूं कि जब आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं, जनता का समय बर्बाद करते हैं सर। सिर्फ अशोक जी तो सवाल आप जवाब दीजिए अशोक, तो और थोड़ा इंतजार कर लीजिए सर। थोड़ा सा पेशेंस रखने से जनता को बात समझ में आती है। अब मैं जब आप लोगों के पास आऊंगा तो बोलिएगा। इमरान जी आपको जवाब देना चाहते हैं अशोक यादव को। इमरान जी बोलिए, 20 सेकंड, उसके बाद शालिनी। अशोक यादव जी, आप समाजवादी से हैं, आप मुझे एक बात बताइए, जब मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था तो आपके लोग कहां थे, आपके नेता कहां थे? आप सफाई में बैठकर प्रोग्राम करवा रहे थे। उसके बाद मुसलमानों को, भाजपा की भाषा, आप मुसलमानों का वोट की भाषा बोल रहे हैं। मुजफ्फरनगर, नेहा दीक्षित की रिपोर्ट है सर, आप देखिए उसमें जो ब्लैक बॉडी गांव में डांस नहीं दिखता है। आपको अयोध्या में भगवान राम की नगरी में जो असली डांस हो रहा है वो नहीं दिख रहा है आपको?
आप सफाई में देख रहे हैं जाकर के, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम था, वही काम तो अब अयोध्या राम की नगरी है, ये कम से कम आप लोग मान रहे हैं ना। पहले तो सर आप लोग मान ही नहीं रहे थे, बाबर की नगरी मान रहे थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम राम काल्पनिक, अयोध्या बाबर की नगरी, बाबरी मस्जिद, कार सेवकों पर गोली। अशोक यादव जी, जब आप लोग इस तरह की बात करते हैं ना, तो तुरंत आप लोगों का सच खुलकर सामने आ जाता है। नहीं, हमारा सच तो देखिए, हमारा सच एकदम जैसा पहले था वैसा आज भी है कि भाई मुसलमानों के थे, मुसलमानों के हैं, अभी भी मुसलमानों के रहेंगे, कौन नहीं जान रहा है। हम जितना ये मुसलमानों को अपमानित करने की बात कर दूसरे धर्म पे बोले हैं। ठीक, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप एसएन सिंह जी पहले उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। इनके नेता राम मंदिर क्यों नहीं जाते भैया? धार्मिक उन्मादता, इनके नेता राम मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? उनके नेता मंदिर तो बनवाते हैं ना। नहीं, मंदिर क्या इटावा में को लेकर कहीं और चले जाते हैं जहां दुनिया भर की बात होती है कि बिना पता नहीं क्या क्या हुआ कि नहीं आई है, लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे। मंदिर जाने में वोट कट जाएगा, इटावा में शिव शक्ति मंदिर जाने में वोट कट जाएगा। शालिनी अली को हम शामिल ही नहीं कर पाए क्योंकि सभी पैनलिस्ट जो हैं वो किसी ना किसी राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शालिनी अली हमारे साथ हैं। शालिनी, सच में मुस्लिम युवा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी के ट्रैप में आ रहे हैं, या मोह भंग हो रहा है राजनीतिक पार्टियों से, उन पार्टियों से जिसे वो कभी अपना समझते थे? बहुत बहुत शुक्रिया। 30 मिनट मैंने चुपचाप बहुत संयम रख के आप सभी की बात सुनी है। 77वें गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस पूरे देश में और जो बाहर विदेश में भी भारतीय नागरिक रह रहे हैं उन सभी को। और ये इमरान सोलंकी जी आपके लिए खास तौर से मादरे वतन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक मुस्लिम महिला हूँ, भारतीय महिला हूँ, मुसलमान हूँ, और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जब मैं बात कर रही हूँ आप संयम रख लीजिएगा, आप अपने मैनर्स दिखा दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की पार्टी के मैनर्स हमने तब देखा था जब आप ही के असदुद्दीन ओवैसी साहब ने विमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध किया था। अब मैं मुद्दे पे आती हूँ। अगर मुंबई में काउंसलर इलेक्शंस में असदुद्दीन ओवैसी साहब और AIMIM के कुछ लोग, नौजवान लोग भी शामिल होकर जीत पाए हैं, मैं उसको एक बड़ी जीत नहीं मानती। मैं एक स्टार्ट जरूर कहूंगी, पर जीत नहीं मानती हूँ। मैंने इनके काउंसलर्स के आजकल जितने भी इनके वीडियो आ रहे हैं, टुच्चे तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, सुनते हुए मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये जब बात करते हैं इस्लाम की, तालीम की, तहजीब की, तरक्की की, तो आज जीतने के बाद कितना घमंड इन सभी के अंदर आ गया है। तो आप ही के चैनल के माध्यम से मैं ये कहूंगी कि इन लोगों ने कोशिश जरूर करी है मुसलमानों के बीच जाकर काम करने की, पर इस देश का मुसलमान काम चाहता है, इस देश का मुसलमान एकत्र होना चाहता है, इस देश का मुसलमान राजनीति में पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। मुसलमान वोट बैंक नहीं है आज के डेट में। हमने देखा है 2014 जो भाजपा है उनका रंग पूरे देश में चढ़ता हुआ आ रहा है। क्यों चढ़ता हुआ आ रहा है? फ्रिंज एलिमेंट्स को साइड में रख दीजिए, पर बाकी आप ये देखिएगा कि चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो उनके कैबिनेट का कोई भी मंत्री हो, वो काम कर रहा, काम दिखता। लेकिन शालिनी अली जी, ये भी तो सच है ना कि बीजेपी भले ही सबका साथ सबका विकास की बात करती है। शालिनी जी, बीजेपी भले ही सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन मुसलमानों का बड़ा तबका, बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ नहीं दिखाई देता है। अगर मुसलमान थोड़े बहुत कहीं वोट कर देते हैं बीजेपी को तो कर देते हैं, लेकिन मुसलमान अपना एक नेता ढूंढ रहे हैं क्योंकि इन सियासी पार्टियों से शायद उनका मोह भंग हो गया है। पर मैं आपको ये, विद्यानाथ जी, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मुसलमान एक नेता ढूंढ रहा है, पर मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता नहीं मानता है। और उसका प्रमाण क्या दिक्कत है? ये है ओवैसी में क्या दिक्कत है? AIMIM का एक MP है और 7 MLA हर जगह पे बैठे हुए हैं। क्यों यूपी में खाता नहीं खोल पाए? क्यों दिल्ली में खाता नहीं खोल पाए? क्यों बिहार में? बिहार में खोला खाता? मैं आपके चैनल से बोल रही हूँ, बंगाल में खाता खोला मैडम, देख लीजिएगा। AIMIM अगर वहां लड़ती भी है तो वो शायद 1, 2, 3, पर बंगाल में भी भाजपा का रंग लहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां बंगाल में ठीक है मैडम, ओके शालिनी जी, ओके। जगदीश जी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले इमरान सोलंकी आप काउंटर करना चाह रहे हैं, बोलिए। शालिनी अली जी, आप एक बात बताइए मुझे, आपने जो बोला तुच्छ बयान दे रहे, एक बयान बताइए मैडम।
और MIM नहीं, असत्ता तो कहीं हम बता सकती हूँ आपकी शहर जो है उन्होंने कह दिया कि जी मैं पूरा हरा रंग कर दूंगी। उनके जो बाप है वहां पे खड़े होकर उनके वालिद साहब कहते हैं कि मैं एंट्री बैन कर दूंगा। यार थोड़ा सा तो आप देखिएगा, मैं सोचती थी कि आप पढ़े लिखे लोगों को सामने लेकर आ रहे हैं। बीजेपी के झंडे में हरा रंग, आपको नफरत क्या हरा रंग से? पार्टी का रंग भी है, आपको हरे रंग से नफरत, पार्टी का पैर रंग भी फेंकने है, बोला तो मुमरा आप को हरा पार्टी के करेंगे, रंग को भी इस हम तरीके हिंदुस्तान से को हरा करेंगे, डबल बोलिए मीनिंग वाले हम पेड़ सेंटेंसेस पौधे यूज कर रहे लगाएंगे, हैं। शहर बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, क्या? उसको समझना चाहिए कि क्या हो सकता है मैं जो समझ में आ रहा हूँ, वो मैं समझ रहा हूँ, एक देश के नेता औरतों में एक नेता उभर रही है तो आपको तकलीफ हो रही है। हरा रंग, हरा रंग का मतलब ये है कि हम पेड़ लगाएंगे, आप हम जैसे पौधे लोग हैं लगाएंगे, जो रंगों का हम भाग भी कर सजावट देते करेंगे, हैं, क्या आप बात जैसे करिए? लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं ये तेरा है, ये मेरा है। एंड इसमें मैं नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए मैडम, अगर आप इंडिया अगर गेट मुमरा को बीजेपी का नहीं या है, इमरान भाई, रेड फॉर्ट इमरान भाई। बीजेपी का नहीं